इतना उत्तम आज का दिन खुदा का ठहराया हुआ दिन है, इसलिए खुदा को हम लोग धन्यवाद दें। खुदा की योजना कि यहाँ पर महासभा हो और खुदा का वचन को सुनाया जाए, इसलिए हम लोग खुदा इतना सामर्थ्य खुदा है कि हम लोगों को जीतों के देश में जिंदा रखा है, इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। और खुदा ने हम लोगों के साथ साथ मदद की, वहां तक लाने में खुदा हमारे साथ रहा। स्वर्गदूत आगे आगे भेज कर यहाँ तक हम लोग सही सलामत आए, और इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग हैं यहाँ पर सही सलामत थे, इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद दें कि खुदा इतना हमारे सामर्थ्य खुदा है, करुणामय है और सामर्थ भरी है और शक्तिशाली है, इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद दें। आइए हम लोग खुदा को आदर और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करूंगा कि प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परम दयालु पिता परमेश्वर, हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदावन। सुबह से लेकर के अभी तक आपने संभाला प्यारे प्रभु जी, हर एक मौसम में पिता जाने आने में अगुवाई की है पिता परमेश्वर, और अपने दासों को प्रभु जी आप लेकर के आए, सुरक्षित लेकर के आए पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, इस घर में जो प्रार्थना प्रभु जी हो रही है प्यारे प्रभु जी, तेरी महिमा के लिए सारे जो भी गीत गाए जाए, वचन पढ़ा जाए प्यारे प्रभु जी, सब आपको आपकी महिमा के लिए हो पिता। एक मन एक चित होकर के प्रभु तेरी आराधना स्तुति करने के लिए पिता सहायता मदद करना, अपने दास के जरिए प्रभु वचन के जरिए हमसे बातचीत करना प्यारे प्रभु जी। हम सुनने वाले ही नहीं बल्कि हम उस पर मनन करने वाले और चलने वाले बन सके, हम वचन पे ध्यान लगाने पाए, क्योंकि दुनियावी चीजों पर नहीं प्रभु, हम तेरे और अपने कान खोल के रखें और अपनी आंखें तेरे और लगा के रखें प्यारे प्रभु जी। अपने दासों को प्रभु सुरक्षित लेकर के आए प्रभु जी, आप उनके साथ बने रहे प्यारे प्रभु जी, और हमारे साथ भी प्यारे प्रभु जी। इस घर में प्रभु तेरी महिमा हो, तेरी बरकत है, तेरी आशीष आए प्यारे प्रभु जी। इस घर के कोने कोने पिता, घर की छत से लेके चारों दीवार तेरे लहू को लगाते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, तेरी महिमा होने पाए। जितने भी लोग कानों में आवाज जाए प्यारे परमेश्वर मसीह, उनका भी उद्धार हो प्यारे प्रभु जी प्रभु, वो भी सब तेरे चरणों पे आने पाए यीशु मसीह। शैतान आजकल बहुत बुरी तरीके से बौखला रहा पिता परमेश्वर, क्योंकि उसका अब अंत है, क्योंकि परमेश्वर आपने कहा कि जब मेरे आने का समय होगा तो शैतान खोल दिया जाएगा। तो आज वैसा ही हो रहा पिता परमेश्वर, लेकिन तो अपने लोगों को बचाता है, अपने लोगों की सहायता मदद करता है, देख रेख करता है प्यारे प्रभु जी। तो कमजोरों को बलवंत करने वाला परमेश्वर पिता, हर एक उत्तम आशीषों का बरकत बातों के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिताजी। हम अपने परिवार को और अपने पादरियों के परिवार को और भाइयों के बहनों के सबके परिवार को आपको देते हाथों में सौंपते। जब यहाँ से प्रभु जी जाते हैं प्रभु, आप इनके साथ होना प्यारे प्रभु जी, इनके गाड़ियों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, सब कुछ तेरे पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। और क्या मांगे, आप तो बिना मांगे हमें सबको दे देते हैं। मेरे मांगने से ज्यादा प्यारे प्रभु जी आपने दिया है। हम सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के पवित्र नाम मांगते हैं, सुने कबूल करें प्यारे पिताजी, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी हम लोग जाएंगे गीत की ओर जाएंगे। गीत तेरे दिल के द्वार पर यीशु को, तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, मोहे आना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, मोहे आना चाहता। बनना चाहता है वो हाँ, तेरा ही मेहमान। बनना चाहता है वो हाँ, तेरा ही मेहमान। तेरा रंग देखकर वो उठाना चाहता, तेरा रंग देखकर वो उठाना चाहता।
केवल दरवाजा यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो मेरा ना चाहता। तेरी खातिर मैंने पहना ताज वकीला, तेरे खातिर मैंने पहना ताज वकीला। तुझको अतरानी काजू में पहनाता, तुझको अतरानी काजू में पहनाता। तेरे दिल की बात यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो मेरा ना चाहता। यीशु प्यारो देता, कीमती बातें गाता। यीशु प्यारो देता, कीमती बातें गाता। करते गया जो प्यारो वापस फिर नहीं आता, करते गया जो प्यारो वापस फिर नहीं आता। तेरे दिल के द्वार यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो मेरा ना चाहता। खुशी अपनी देता, वो में तू जलाई। खुशी अपनी देता, वो में तू जलाई। राज तेरी साथी, वो है रहना चाहता। राज तेरी साथी, वो है रहना चाहता। तेरे दिल के द्वार यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो मेरा ना चाहता। धर्मवासी बोलता, मुआ वास्ते तेरे। धर्मवासी बोलता, मुआ वास्ते तेरे। छोड़ो तुम बेकारी, खोलो द्वार आता। छोड़ो तुम बेकारी, खोलो तुम आता। तेरे दिल के द्वार यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो मेरा ना चाहता। बेवफा ना हो तू, मेरे उठाई। बेवफा ना हो तू, मेरे उठाई। दिलता है मसीहा, मुझसे क्यों शर्माता। दिलता है मसीहा, मुझसे क्यों शर्माता। तेरे दिल के द्वार यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो मेरा ना चाहता। Praise the Lord। Praise the Lord। एक गीत गाएंगे। कौन सा? शून्य से लेकर तुम्हें। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। स्वर्ग में आया यीशु, स्वर्ग छोड़ के मेरा सारा दर्द सह लिया उसने। खा के खुश उठा के यीशु ने
तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आने वाले सभी आशीषों दी मुझे तूने भरपूरी से, कटुआ मुसीबतों में आपकी कोई जैसे संभाला मुझे, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। Praise the Lord. Praise the Lord. अभी समय गवाही का कोई किसी बहन या भाई का कोई कभी गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसके उपकारों के लिए हमारे पास एक भी शब्द नहीं है कि परमेश्वर हमारे लिए कैसे कैसे उपाय करता है। उपाय करने वाला परमेश्वर है। अब की बार जब मैं चर्च में इतवार के लिए मेरा मन 2 दिन से ऐसा हो रहा था कि नहीं जाना और बड़ा अजीब सा लग रहा था। अंदर से अगुवाई नहीं हो पा रही थी कि मैं जाऊं। मैंने कहा खुदावा तेरी मर्जी, तू अगर ले जाना चाहेगा तो दुनिया की कोई भी चीज मुझे रोक नहीं सकती है, और यदि तेरी मर्जी में नहीं है तो दुनिया मेरे को लेके जा भी नहीं सकती आगे। तो मैंने कहा प्रभु अब तेरी इच्छा है, मैंने तुझ पे छोड़ दिया। और चल जाने के टाइम तक भी ऐसा ही हुआ। फिर 1:30 बजे के लगभग फिर एकदम मेरे मन में फुर्ताली आई और मैं एकदम से वो एकदम उतावली हो गई। एकदम से मैंने कहा बेटा अब तो जल्दी से फटाफट तैयार हो जा और जाना है प्रार्थना में। तो खुदा ने मेरे को एकदम मेरे को इतना आनंद सा आया। मैंने कहा प्रभु अभी तक तो 2 दिन से ऐसा लग रहा था कि अंदर से अगुवाई नहीं हो पा रही थी, और अब एकदम से फटाफट जल्दी काम किया। फिर हम लोग गए तो वहां पे रात का वो था प्रोग्राम। तो मैंने कहा बेटा आप 5 बजे निकलना है, आप जल्दी से करना है, आप 1:30 बज चुका। तो फिर मैंने जल्दी सब कुछ करा। उसके बाद फिर हम लोग गए चर्च में। फिर वहां से सही सलामत आए। और एक गवाही और थी, क्या था, मंगलवार को, हाँ कल ही की बात है। कल मैं तैयार हो गई, बेसन भी तैयार हो गया और अमेरिका से भैया आ गए छोटे वाले, और उनका ये वाला जो बनाने के लिए, तो वो 8 महीनों से ये खराब पड़ा था। तो भैया कह रहे थे कि वहां से कोई आएगा तो मेरी तुम जाना नहीं। तो अब कैसे करना है, तो शाम को कितने बजे आओगे? मैं कहा भैया हम तो 7:30 बजे तक आएंगे। तो कह रहे कि फिर वो आ करके चला जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है फिर क्या कर सकते, नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा प्रभु का वचन कहता है अपने स्वामी के अधीन रहो और अपने स्वामियों का कहना मानो। तो मैंने कहा प्रभु अब ये तो जो भी बात है, तो प्रभु आप ही सबको जानते हैं। वो भी अमेरिका से आए इस काम के लिए। सरकारी काम ऐसा होता है कि एक बार अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल है। प्रभु तू जानते मैं क्या करूँ। तो अब क्या हो गया, मैंने उधर पे जाने का प्रोग्राम कैंसिल किया और एंड मौके पे शाम के टाइम में और क्या होगा कि मेरे मन में ऐसा डाला कि तू जा बैंक जा, वहां पे जा करके पता कर इसके पैसे आए हैं कि नहीं आए। और एकदम मेरे को वो नहीं रहा कि अभी कोई आने में, तो शाम तो हो गई है, अंधेरा हो गया, अब इस वक्त कौन लगाएगा। तो खैर कोई बात नहीं, मैं ऐसे निकली, ऑफिस से जब आ गया और राजू भैया फिर मेरे को फोन करके बोल रहे मेरे तुम कहाँ हो। मैंने कहा हाँ भैया बस मैं आ रही इधर ही हूँ मैं, तो मैं जरा बैंक गई थी, तुमसे कहा था कि तुम यहाँ पे रहना। मैंने कहा भैया बस मैं आ गई। तो थोड़ा सा भैया गुस्सा हुए और फिर उसके बाद मैं चुप रही, मैं कुछ नहीं बोली। मैंने कहा हाँ भैया गलती हो गई। अब देखिए जहाँ प्रभु के काम के लिए अगर छोड़ करके अब मैं क्या करूँ, मैं भी मजबूर थी। तो मैंने कहा मैं चर्च में गई तो ये भी काम नहीं बना, अगर चर्च में चली जाती तो साथ ये भी काम बन जाता। तो अब भैया मेरे को कहने लगे कि मैं 1 दिन के लिए आया था यहाँ पर, तुम चली गई, ये हो गया। अब ये कल की बात है, पता नहीं वो आएगा कि नहीं आएगा।
तो मैंने कहा हे खुदावन मेरी लाज रखना प्रभु, वो कल सवेरे 9-10 बजे तक आ जाए और ये काम हो जाए, क्योंकि भैया को प्लेन पकड़ना है। मैं प्रभु मैं मेरे पर दया कर। खुदा आपका धन्यवाद करते। वो कल आया और आकर के वो उसने वो जल्दी से अपना काम किया। तो कह रहे मैं कि भैया कल आप आए? तो कह रहे हाँ आंटी हम आए तो थे, लेकिन हम ये सामान नहीं लेकर के आए थे और फिर रात हो गई थी, तो फिर रात को कैसे करते? तो भैया के सामने ये वाली बात बोली। मैंने कहा जब सामान ही नहीं था तो फिर वो कैसे करते? तो भैया भी कुछ भी बोले, वो शांत रहे। फिर उसके बाद वो मतलब उसके बाद फिर वो काम हो गया। तो भैया आज चले गए, आज सुबह गए कि कल गए सर। तो अमेरिका मतलब प्लेन पकड़ लिया उन्होंने, 7 अमेरिका गए। तो प्रभु के उसके सारी कर्मों को कुछ समझ भी नहीं पाते कि कैसे कैसे काम करता परमेश्वर। और मेरे मांगने से ज्यादा बहुत कुछ परमेश्वर ने दिया। आपकी बात सोची थी कि बस छोटा सा केक लाएंगे और बस वो थोड़ा सा अपना वो कर लेंगे, बाकी और कुछ नहीं कर रहा। और मैं इतना तो मैं कभी करती ही नहीं थी, तो खुदा ने इतना कुछ दे दिया और बिल्कुल इतना कुछ आ गया एकदम अचानक। एक बहन ने मेरे को इतना कुछ दे दिया। मैंने कहा प्रभु तेरी महिमा हो, तू बड़ा अद्भुत कार्य करने वाला है। जब ना चाहो तो हो जाता, जब चाहो तो नहीं होता। मेरा तो बहुत अजीब हो गया। तो फिर वो हम क्या कहते वो स्टार लगाने के लिए हमने बोला कि हम कैसे लगाएंगे, तो उसको भी भेज दिया और वो बिजली वाला वो लगा के चला गया। फिर एक और उसने कहा, मैंने कहा सारे काम बैठे बैठाए बन रहे हैं अब तो, और जब नहीं चाह रहे तो हो रहा है। तो मैंने कहा प्रभु तेरी मर्जी, अब जैसा भी हो रहा। तो खुदा ने बहुत आशीष दी है और मेरा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रखा है। और मैं इतना काम कर रही हूँ, मैं पहले से भी ज्यादा बहुत काम कर रही हूँ। वो कहा मैं कपड़े धोने वाली लगा रखी थी, अब मैं खुद अपने आप रोज डेली भर भर के खुद धो रही हूँ ठंडे में। और खुदा का धन्यवाद करते। घुटने में सूजन है, लेकिन मेरे को इतना इतना चला रहा है परमेश्वर, इतना स्पीड बढ़ा दिए कि मेरे को मतलब वही नहीं हो रहा कि मेरे शरीर में क्या हो रहा है, लेकिन ये जा रहा धीरे धीरे जा रहा। जब कोई चीज जब अंत होता है तो वो ज्यादा जोर पकड़ती है। तो मेरा विश्वास है कि मेरा परमेश्वर इसको पूरा ठीक करने वाला है। मेरी खुजली हो गई थी, तो मैंने फोटो भी भेजी थी पास्टर जी के पास और दुआ के लिए। तो 3 महीने का कोर्स बताया था डॉक्टर ने कि रेगुलर 3 महीने का कोर्स करना है, नहीं तो छोड़ोगे तो फिर ये ज्यादा हो जाएगा। अब 15 दिन भी नहीं किया मैंने और मैंने दवाई छोड़ दी। और अभी तक खुदा ने मेरे को सही सलामत रखा है, कोई खुजली नहीं, कोई काली, सारी जगह भर गए। अब बहुत अच्छा हो गया। प्रभु का धन्यवाद करते, इस दवाई से बैठना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अभी भाई से अनुरोध करूंगा, अभी वचन की ओर जाएंगे। वचन की ओर आगे बढ़ाइए। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise Praise the the Lord. Lord. उत्तम बात की पिता ने एक बार फिर हमें और आपको अपने पवित्र वचन को सुनने और उसको समझने के लिए एक बार फिर से इकट्ठा किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पृथ्वी में तमाम किस्म की जगहें हैं, तमाम किस्म का स्थान है, लेकिन हमें और आपको पिता एक समय के अनुसार, ठहराए हुए समय के अनुसार इकट्ठा करता है। इसमें कोई खूबी हमारी नहीं है। सबसे बड़ी खूबी यह है कि सृष्टिकर्ता का अनुग्रह हम पर है। एक ग्रेस होता है जिसे कहते हैं अनुग्रह। आज लोग ग्रेस, अनुग्रह की बात नहीं करते। अगर आप किसी से भी मिलिए तो वो आशीष की बात करेगा। सब जने आशीष चाहते हैं, सब जने अपने जीवनों में बहुत सी चीजों की आशीष चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, लेकिन अनुग्रह, ग्रेस के लिए कोई भी जना आपको बात करते या बोलते नजर नहीं आएगा, क्योंकि अनुग्रह को लोगों ने तुच्छ जाना। आज अनुग्रह है, आज ग्रेस है, तभी हम इस पृथ्वी पर जीवित है। नहीं तो कब का हम नाश हो गए होते। आशीष होती भी, लेकिन उसके बाद भी हम नाश हो गए होते। एक अनुग्रह है जो पिता ने इस पृथ्वी पर रखा है, और वो अनुग्रह ये है कि हमें वो
समय खत्म होने के बाद भी समय दे रहा है। समय कब का खत्म हो चुका है, बस पिता का ये ग्रेस अनुग्रह चल रहा है और ये अचानक कभी भी समाप्त हो सकता है। सच बात है। 20 साल बाद, 50 साल बाद, 10 साल बाद, और कहो तो अभी, कहो तो कल, इसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन कौन है जो अनुग्रह को पहचानता है? कौन है जो उस अनुग्रह को, उस ग्रेस के पीरियड को जो खुदा ने मेरे और आपके लिए रखा, उस पर चित लगाता है? देखिए, इस पृथ्वी पर सारी बातें होती जाती हैं और मिटती जाती हैं। दिन प्रतिदिन इस पृथ्वी पर बातें चलती रहेंगी, मिटती रहेंगी। लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, तमाम किस्म के काम होते रहेंगे और फिर वो खत्म होते रहेंगे। लेकिन हम इस पृथ्वी पर कहाँ रखे गए हैं? और जिस वचन को हम और आप प्रतिदिन सुन रहे हैं, जिस पवित्र वचन से हम और आप सीख रहे हैं, हमें इसे प्रतिदिन सुनने और इसमें प्रतिदिन चलने की सामर्थ्य क्यों दी पिता ने? अगर आज भी हम रोटी, दाल, चावल और कपड़े और मकान और अपने जीवन की आय को देखकर पिता के निकट आए, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा पिता को जानना व्यर्थ हो जाएगा। आज पिता ने हम पर यह अनुग्रह इसीलिए किया ताकि हम निस्वार्थ से, मतलब बिना किसी लालच के, पिता के निकट आए। देखिए, पिता हमारे निकट आता है, हमें जीवन देता है, हमें प्रतिदिन चलने वाला मन देता है। वो निस्वार्थ से वो कहता है, तो हमें मुझे क्या दे सकते हो? सब कुछ तो मेरा ही है। जैसा कल हमने सुना था कि सब कुछ उत्पन्न हुआ, उसी से उत्पन्न हुआ और सब कुछ उसी में है और उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता कहता है, जैसे मैं तुम्हें निस्वार्थ सब कुछ करता हूं, वैसे तुम भी अपने पूरे मन से मेरे पास आओ। लेकिन हमारे जीवन में ऐसा नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं हम अपने पिता से शर्तें रखते हैं, अपने पिता से अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी बातों को और अपनी चीजों को आगे रख के एक सौदा करते हैं, एक व्यवसाय करते हैं। और इस आत्मा को हमें अपने जीवनों से हटाना है। इस आत्मा को हमें अपने जीवनों से क्यों हटाना है? क्योंकि ये एक बहुत खतरनाक किस्म की आत्मा है। ये हमेशा आपके अंदर आपके पिता के प्रेम को मारती रहेगी, और वो प्रेम जो आपके अंदर उत्पन्न पिता करता है, उसे कभी उत्पन्न नहीं होने देगी। अगर आप देखें तो आज भी लोग वचन को पढ़ते हैं, गवाही देते हैं, प्रार्थना करते हैं और वचन में परिश्रम करते हैं, लेकिन उनके पीछे उनका कोई ना कोई एक स्वार्थ होता है। क्या हम और आप, हाँ, मैं ये कहता हूं कि जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था तो एक स्वार्थ, एक लालच में मैंने यीशु मसीह से बातें की थी। हर एक मनुष्य किसी न किसी लालच या स्वार्थ में आके पिता के निकट आता है, लेकिन वो हमेशा बना नहीं रहना चाहिए। देखिए, हम सब पापी हैं, बात समझिएगा। हम सब पापी हैं और हम सब कहीं ना कहीं पड़े हुए थे, कोई ना कोई पाप में, कोई ना कोई लालच में, कोई ना कोई स्वार्थ में पड़े हुए थे। और हमने इससे पहले कि खुदा के निकट आए, आवाज सही आ रही? इससे पहले कि हम खुदा के निकट आए, हमने खुदा से एक शर्त रखी थी और वो शर्त पिता ने हमारी पूरी करी। और मैं आपको बताऊं, उस शर्त के बाद फिर हमने एक शर्त रखी, फिर पिता ने पूरी करी, फिर एक शर्त रखी, फिर पूरा करा। अंत में हमने ये देखा कि
हम जो कुछ भी कहते हैं पिता पूरा करता है, लेकिन हम पिता का कुछ नहीं पूरा करते हैं। और धीरे धीरे हमें इस बात का भाव हुआ कि अब शर्तें नहीं रखनी है। देखिए, उसने कहा कि अभी तक तुम दूध पीते हो, समय के अनुसार तो तुम्हें अब तक अनाज खाना चाहिए था। अनाज क्या है? अर्थात बिना स्वार्थ, बिना किसी लोभ, बिना किसी चाह के अपने पिता से प्रेम में बढ़ना। कितना काम करेगा वो आपके साथ? बचपने से आज तक हमारे साथ, हमारे जीवनों में वो काम करता है, और हम चाहे उससे कुछ बोले चाहे ना बोले, वो ऑटोमेटिक हमारे जीवन में काम करता है। अब अपने जीवनों को पिता के सम्मुख भाता हुआ ले चलो, क्योंकि कलाम में लिखा है। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े। यिर्मयाह उसका 8वां अध्याय, यिर्मयाह 8:11। यिर्मयाह 8:11 में लिखा है, यिर्मयाह 8:11 में क्या लिखा? यिर्मयाह 8:11 में क्या लिखा है? उन्होंने शांति है, शांति, ऐसा कह कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंदा किया, परंतु शांति कुछ भी नहीं है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाए। आ गया क्रिसमस, आ गया, मनाओ क्रिसमस है, मनाओ 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 मनाओ। तुमने व्हाइट वॉश करा लिया अपने घर में? करा लिया? नहीं भैया, करा लिया व्हाइट वॉश? हमने कब का करा लिया था। देखिए, ये क्या कह रहे हैं? शांति है, शांति। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। यीशु मसीह का जन्म हुआ, जन्म हुआ, जन्म हुआ। अभी 3 महीने बाद मार देंगे। अभी जन्म अभी 3 महीने बाद सफेद सफेद कपड़े पहन के घूमेंगे। बहुत नौटंकी बात जीवन है। कौन सा नौटंकी बात? हकीकत बात तो ये है कि इन्होंने जिंदा खुदा को एक रीति रिवाज के अनुसार मान लिया। याद रखो, क्रिसमस जन्मदिन, प्रभु का जन्म हुआ, जन्म हुआ। बाइबल में कोई डेट नहीं दी गई कि 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्म हुआ। बाइबल में एक डेट दी गई है, ताली बजाओ, और उस डेट का नाम है प्रतिदिन। उस जगह प्रतिदिन तुम मुझ में और मैं तुम में वास करूंगा। बाइबल में एक दिन डेट दी गई है, हर समय तुम मुझे स्मरण रखो, हमेशा याद रखो। जीवित कलाम को अर्थात सत्य वचन को हमने अपने झूठ से मार दिया। जो आज हम सब कर रहे हैं ना, वो वचन में नहीं है। यीशु मसीह जन्म लिया, इससे पहले कि वो जन्म ले वो इस पृथ्वी पर था। यीशु मसीह ने एक देह में लिया जन्म। हम अधूरा बोलते हैं,
हम बोलते हैं यीशु मसीह ने जन्म लिया। अरे यीशु मसीह ने जन्म लिया यानी यीशु मसीह अब उत्पन्न हुआ, तो पहले कौन था जो सृष्टि को चला रहा था? हाँ, यीशु मसीह ने जन्म लिया। अरे यीशु मसीह ने एक देह में जन्म लिया। यस आमीन। और ये करके उसने दिखा दिया कि वो खुदा है, वो कहीं पर भी जन्म ले सकता है। जो उसने कहा ना, मैं पत्थर के अंदर संतान उत्पन्न कर सकता हूँ। ओह माय गॉड। अब बताओ, इस जन्मदिन को मनाओ। एक जन्मदिन उसने ये भी तो दिखाया, पत्थर के अंदर से संतान उत्पन्न हो जाए। ये जन्मदिन कौन मनाएगा? इसको मना ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे, कहेंगे ये जन्मदिन थोड़ी ना है। अरे कितनी चीजों के विषय में जन्म के बारे में बाइबल में लिखा है। आप कितने त्योहार मनाएंगे? फरीसी यहूदी शास्त्री खुदा को बांधना चाह रहे थे, खुदा को एक एरिया तक सीमित रखना चाह रहे थे, लेकिन खुदा सृष्टि करता है, उसको कोई बांध नहीं सकता, उसको कोई खरीद नहीं सकता। कितने उल्लास के साथ सब मना रहे क्रिसमस, और थोड़ी दूर पर इतने बम गिर रहे हैं, इतने बम गिर रहे हैं, हजारों लोग मर रहे हैं, बड़े बड़े खूबसूरत शहर तबाह हो गए, और ये कह रहे शांति है, शांति है, शांति है। कलाम में क्या लिखा? यिर्मयाह 8:11 में क्या लिखा? उन्होंने शांति है शांति ऐसा कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा किया। ये ऊपर ही ऊपर, तुम बहुत अच्छे हो, खूब शांति है, खूब बढ़िया से इस बार क्रिसमस खूब धूम से मनाएंगे। नहीं, क्रिसमस मनाओ चाहे ना मनाओ, मैं इस पे जोर नहीं दे रहा। मैं तो ये जोर दे रहा हूं कि तुम्हारी अपनी खुद की तैयारी है क्या? सच बात है भाई। लोग घर को डेकोरेट कर रहे हैं, लोग घर को सजा रहे हैं, लोग मार्केट में जाके सामान खरीद खरीद के ला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन हमारे जीवन में शांति है कहाँ? क्या आप इसे नहीं ढूंढना चाहेंगे? अभी 2 दिन के लिए एक विपत्ति पिता एक जने पे भेज दे, देखिए पूरा क्रिसमस कहेंगे भैया इस बार तो हमारा क्रिसमस खराब हो गया, खराब हो गया भैया, इस बार तो क्रिसमस हमारा खराब हो गया, इस बार का क्रिसमस अच्छा नहीं है। बातें सुनी आपने इन लोगों की? देखिए इनका क्रिसमस खराब भी होता है और अच्छा भी नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि ऊपर ही ऊपर से घाव भर दिए गए, इनको मालूम ही नहीं है क्रिसमस क्या। हमेशा याद रखो, इस पृथ्वी पर खुदा ने जन्म लिया, और क्यों जन्म लिया इसका प्रचार मुझे और आपको करना है। प्रचार ये करना है, लेकिन इन्होंने उसको प्रचार को मनाना शुरू कर दिया। धूमधाम 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 का बहुत बढ़िया जन्म दिया, जन्म दिया, सब धूमधाम धूमधाम धूमधाम। लेकिन आज अगर बहुत ध्यान से देखिए तो हर एक जना ये जान रहा है कि क्रिसमस एक केयरिंग शेयरिंग का है। दया करो, बांटो। यीशु मसीह बहुत दयावान था। अरे क्रिसमस केयरिंग शेयरिंग का नहीं, क्रिसमस अर्थात यीशु मसीह का जन्म तुम्हारी मृत्यु को अपने ऊपर लेने और अपनी जीवन को तुम्हें देने का था। अब आप मुझे बताइए, कोई दया ऐसी करता है कि उसकी मृत्यु को अपने ऊपर ले ले और अपनी जीवन को उसको दे दे? ऐसी दया करता किसी कभी देखा? किसी को करते हुए? किसी को करते देखा?
इन्होंने दया में बदल दिया, क्रिसमस को दया में बदल दिया। केयरिंग शेयरिंग। हेलो, यही तो सारी बातें हैं। आज लोग धूमधाम से क्रिसमस मनाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पिता कह रहा जब तुम ऐसा समय होते हुए देखो तब तुम तैयारी करना और सचेत रहना, चौकस रहना और मेरी संगति में इकट्ठा होना ना छोड़ना। और जैसे जैसे इन दिनों को तुम अपने जीवनों में आते देखो वैसे वैसे और ज्यादा संगति में इकट्ठा होना शुरू कर देना। ये सचेत नहीं हो रहे, इस संगति में इकट्ठा नहीं हो रहे, ये एक उल्लास करने के लिए, पर्व मनाने के लिए इकट्ठा होंगे, कुछ समय के लिए इकट्ठा होंगे और खूब धूमधाम करके खूब बवाला करके बैठ जाएंगे। हो गया जन्म, क्या हो गया। लेकिन कलाम कह रहा, वचन कह रहा यिर्मयाह 8:11 में उन्होंने शांति है शांति ऐसा कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा किया, परंतु शांति कुछ भी नहीं। आप बताइए, मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, वचन में लिखा परंतु शांति कुछ भी नहीं है। ले भैया, इसीलिए इनको नहीं बुलाते। हमने तो मीटिंग इसलिए कराई थी कि शांति आएगी, और ये पढ़ा रहे कि परंतु शांति कुछ भी नहीं। कहाँ से बुला लेते हो इनको? नहीं, इनको बोलने दो, हम उसको ढूंढ रहे जिसने बुलाया। देखा आपने, देखा, पढ़ा, वचन में पढ़ा। वचन एक बार बताएं, मैं आके कहूंगा आप बहुत अच्छे से रहेंगी, आपके जीवन में बहुत शांति रहेगी, आप पर पिता आशीष दे रहा है, अब आप पे आज से कोई दुख संकट नहीं आएगा। मेरे कहने से नहीं होगा। कलाम कह रहा शांति है ही नहीं कहीं। क्यों ऐसा क्यों वचन में लिखा कि लोग कह रहे हैं? देखिए, कलाम में लिखा कि उन्होंने शांति है शांति ऐसा कह गए। खुदा ने नहीं कहा, खुदा ने नहीं कहा। खुदा ने तो कहा इस पृथ्वी पर तुम्हें कलेश, निंदा और इस पृथ्वी पर मेरे नाम के कारण तुम्हारे ऊपर बहुत से सताव आएंगे। लेकिन तो जो अंत समय बता रहा, क्यों नहीं बता रहा भाई? क्यों नहीं बता रहा? अगर ये बताता तो लोगों के अंदर खुदा का भय आता। आप बताइए, माता पिता का भय बच्चे के बारे में बताते हैं, और बच्चे को मालूम होता है अगर मैं बुरा करूंगा तो माता पिता मारेंगे मुझे। आज लोगों के जीवन में खुदा का भय क्यों नहीं है? आज लोगों के जीवन में खुदा का भय क्यों नहीं है? बताइए क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों ने खुदा के मैसेज को जाना ही नहीं। खुदा ने के भय में आप तब चलेंगे कि खुदा, मैं जानता हूं सताव आएगा, मैं जानता हूं कलेश होगा, मैं जानता हूं कि हमारे ऊपर बहुत से अंधकार के बादल छाएंगे, लेकिन मैं तेरे भय में चलूंगा और तू उन सब से मुझे निकालेगा। आज भय का आत्मा लोगों के अंदर इसलिए नहीं क्योंकि लोगों ने शेयरिंग केयरिंग करके और लोगों ने कहा तुम्हारा खुदा शांति का राजकुमार है, वो तुम्हें शांति देगा। जिंगला लहू, जिंगला लहू। कौन सा लहू? सच बता रहा हूं मैं आपको, आज लोगों के अंदर एक भूख मर गई है। आज लोगों के अंदर खुदा का भय नहीं है। आज लोग बहुत बड़े झूठ में चल फिर रहे हैं। उन्हें ये विश्वास है कि हमारा खुदा दयावान, हमारा खुदा हमारी सारी विपत्ति से हमें बचाने वाला, हमारा खुदा सब कुछ काम पूरा करने वाला है। नहीं है, लेकिन इससे पहले कि वो करे, तुम्हें उस सताव के लिए, उस अंधकार के बादलों से निकलने के लिए तैयारी करनी होगी। अभी तो कह रहा लोगों ने कहा, उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। उन्होंने शांति है शांति ऐसा कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा किया। जिस दिन आप खुद तैयार हो जाएंगे ना, जिस दिन आप खुद फाइटर बन जाएंगे, जिस दिन आप खुद बलवंत हो जाएंगे, जिस दिन आप वचन को खा खा के इतने सामर्थ्य हो जाएंगे ना,
आप इस संसार और संसार में के अंधकार से लड़ने लगेंगे, फाइट करना सीख जाएंगे आप। लेकिन एक है जो हमें अधमरा बनाना चाहता है, एक है जो हमें अपाहिज बनाना चाहता है, एक है जो हमें उस मृत्यु की दशा में देखना चाहता है। पता है कौन है वो? शैतान। देखिए शैतान ने क्या कहा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय। देखिए शैतान ने क्या कहा। हालेलुया। हाँ, उत्पत्ति 3:4। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। खुदा ने कहा मर जाओगे, तो सर्प ने क्या कहा? शांति है, शांति है, शांति है। कितना ज्यादा खुदा ने कहा निश्चय मर जाओगे। मर जाओ। अरे हम बता रहे तुम्हें क्या, फैमिली प्रेयर करा करो। किसी ने कहा बाइबल खोल के पढ़ो, माला पढ़ो और आराम से बैठो। धूर्त क्या कह रहा? धूर्त क्या? तुम जो कर रहे हो तुम सही कर रहे हो, जैसे तुम कर रहे हो वैसे ही करो, तुम निश्चय नहीं मरोगे। ओह माय गॉड। लेकिन पिता कह रहा शांति कुछ नहीं है, कह रहा शांति कुछ है ही नहीं, क्योंकि शांति आएगी नहीं जैसे जीवन को तुम जी रहे हो। पिता जानता ना ये बात। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी त्वचा तो बहुत चिकनी है, ओह मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं लगता, लेकिन त्वचा के अंदर एक रोग है। क्या? और उस रोग को खुदा जानता है। कहता बेटा चिकनी तो अभी तेरे 1 साल 2 साल के लिए, लेकिन अंदर बहुत बहुत बड़ा रोग है। अब उस रोग से चंगा होना है तो तुझे इन मेरे वचन में आना ही होगा। वचन समझिए। उत्पत्ति 3:4 में लिखा, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय न मरोगे, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन खुदा आप जानता है वरन खुदा आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर खुदा के तुल्य हो जाओगे। तुम कोई कम थोड़ी ना हो, तुम कोई कम थोड़ी ना हो। और क्या, खुदा के साथ वो जो रोहित है उससे अच्छा तुम करते सकते हो, तुम उस रोहित से अच्छा कर सकते हो भैया। वो ही खड़ा हो जाता है, तुम तो उससे अच्छा बोल सकते हो। तुम्हारे आवाज तो बहुत खूबी है। शैतान हमेशा याद रखो, एक कलीसिया जब चलने लगे ना, तब संसार में लोगों को खटकता है। जब तक वो अपाहिज है, नंगी है, भूखी है, प्यासी है, अंधी है, उन्हें अच्छा लगेगा। वो नहीं चाहते कि खुदा की कलीसिया चले फिरे। वो अधिकारी बन के बैठे ना, कह रहे हम अधिकारी है, तुम्हारा खुदा। खुदा तुम्हें कपड़े नहीं दे सकता, खुदा तुम्हें आंखें नहीं दे सकता, खुदा तुम्हारे टकरों में बल डाल के तुम्हें चला नहीं सकता। हम चलाएंगे, हम चलाएंगे।
अब जहां पर कलीसिया चलने लगती है, बोलने लगती है, देखने लगती है, सब भचक्का, सब उस कलीसिया से सबसे ज्यादा उस कलीसिया की बात करने लगेंगे, उससे दूर भागेंगे, उसके बारे में, उसके पीठ पीछे बात ही बात करेंगे। क्यों क्यों करेंगे ऐसा? बल्कि उनको देख के तो और आनंदित होना चाहिए, क्योंकि वो तो खुदावन यीशु मसीह के नाम से ही प्रार्थना करते हैं। तो जब खुदावन यीशु मसीह के नाम में कोई चल रहा है, फिर रहा है, तो उन्हें और आनंदित होना चाहिए। वो पीठ पीछे बातें क्यों करने लगे? और बातें केवल एक की होगी, जो सच्ची कलीसिया है। फिर समझ लो, जो सच्ची कलीसिया है, उस सच्ची कलीसिया के पीछे ये झूठी कलीसिया पड़ेगी। इसका यही काम है, इसका काम ही यही है। देख लो, काम यही है। क्या बराबर हो जाओगे यार? अब मैं तुम बोलने बराबर हो जाओगे? तुम्हारे बोलने से पहले खुदा ने मनुष्य को अपने स्वरूप की समानता में बनाया यार। क्या ही धन्य था वचन। शैतान कह रहा बराबर हो जाओगे। अरे खुदा ने कोई भी चीज ऐसी नहीं दी जिससे तुम खुदा के तुल्य ना हो। खुदा का बेटा खुदा बनाया खुदा ने, बराबर तो खुदा ने बना दिया यार। शैतान ने कितना बड़ा गुजर बोला है और उनको बहका दिया तुम बराबर हो जाओगे। उनके बुद्धि में ये नहीं आया कि भैया खुदा ने तो हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है। हमें ऑलरेडी उसने बराबर बनाया है यार। तुम कह रहे बराबर हो जाओगे। देखा, देख लिया आपने देखा। आप कौन सी शांति चाहती हो? माजा अगरबत्ती वाली, दो बत्ती, बड़ी मजा आती है भाई। माजा अगरबत्ती वाली भी शांति होती है, और धूप बत्ती वाली शांति भी होती है। और एक शांति होती है जो माजा अगरबत्ती के पीछे नहीं जाती है, जो कहती कि ऑलरेडी मैं शांति में हूं। हमेशा याद रखना, शांति का राजकुमार तुम्हें मनुष्यों वाली शांति नहीं देगा। उसे साफ मना कर दिया, उसे साफ मना कर दिया, मैं तुम्हें वो शांति नहीं दूंगा जो मनुष्य तुम्हें देता है। ओ मना कर दिया वो शांति के लिए। उसने कहा मैं तुम्हें ऐसी शांति दिए जाता हूं जो तुम्हारे अंदर सर्वदा वास करेगी। अब आप बताइए, आज जो शांति मनुष्य के अंदर सर्वदा वास करे, उस शांति को छोड़कर मनुष्य ने मनुष्य की शांति को पकड़ना चाहा। इसे तो धोखा खाया, धोखा खाया। हम आप वचन में क्यों बैठ रहे हैं और रोज क्यों बैठ रहे हैं? रोज हम लोग क्यों वचन को सुन रहे हैं? बताओ, इसका कारण बताओ। क्या हम लोग बहुत ज्यादा बड़े पाले पापी हैं, या हमें उस आते कुछ भी नहीं मालूम? अरे हम लोग वचन को क्यों सुन रहे हैं भैया? हम शांति में वास कर रहे हैं। खुदा ने सुलेमान से कहा तेरे राज्य में तो शांति बनी रहेगी। तो बताइए आप, राजा के पास भी शांति नहीं, लेकिन खुदा ने कहा मैं शांति बनाएगा। और आज देखो, जब राजा के पास, सिस्टर सुच्ची, जब राजा के पास शांति नहीं थी तो हमारे और आपके पास शांति कैसे होगी? लेकिन खुदा ने कहा तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे पुत्रों के राज्य में नहीं। यही तो बात है। क्या चाहिए आप, क्या चाहिए? छोड़ दो वचन, जाओ। एक समय होगा कि तुम्हें उसी शांति के राजकुमार के सामने आने होगा। इतना घूम फिर के क्यों आ रहे हो? सीधे
लिए द्वार खोले, हम विश्वास करते हैं कि तूने इनके लिए बहुत आयत से द्वार खोल दिया। अर्थात पिता हमें और आपको तैयार करता है। शांति बाजार में नहीं मिलती। उत्पत्ति 3:3 पर पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में खुदा ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। आगे तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन खुदा आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर खुदा के तुल्य हो। बत्ती जला दिया, अंदर की बत्ती जला के खिड़की खोल दी। सही है, सही है, सही है, बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आ गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भाई आप इधर आ जाइए। भाई इस पे बैठिए आप भाई इधर बैठिए। हाँ ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। आप वचन को समझ रहे हैं? कलाम में लिखा, वचन में लिखा, उत्पत्ति 3:1 खुदा मेरे और आपके लिए हमेशा एक शांति की सामर्थ और अनुग्रह देता है, लेकिन हम और आप बहुत सी चीजों में खुदा से लड़ते झगड़ते हैं, और ये लड़ने झगड़ने की आत्मा वही हमारे चिड़चिड़ापन आ रहा है, या मैं क्रोधित हो रहा हूं, या मैं देख रहा हूं कि मेरे विरोधी मेरे विरोध में बहुत सी नई नई गणना गढ़ रहे हैं। आप तुरंत समझ जाइएगा, परेशान और वो उन बातों को रख लेते तो उनमें से और वैसे कीड़े निकलने लगते हैं। लेकिन जो कीड़े निकलने, उसी चीज को उठा के बाहर फेंक दो, कीड़े साफ। तो शैतान क्या करता है, हम ये दिखाता है कि तुम इसको अपने अंदर रख लो, लेकिन खुदा बताता है इसको उठाओ और फेंको। और मैं कह रहा हूं कि आपके जीवन में 2 और 3 दिन में कुछ अच्छा होने वाला है। जितना ज्यादा विरोधी बढ़ने लगे, और जितना ज्यादा विरोधी आपके विरोध में बातें बना बना के आपके स्वामी या तो आपके, क्योंकि शांति कहीं है नहीं, इस बात का आप अपने माइंड में बैठा लीजिए। कलाम में लिखा है यिर्मयाह 8, और ये सच्चाई है। कलाम में लिखा है यिर्मयाह 8:11, उन्होंने शांति है शांति ऐसा कहकर मेरी प्रजा के गांव को ऊपर ही ऊपर चंगा किया, परंतु शांति कुछ भी नहीं है। अब शांति कहीं नहीं है, लेकिन आपने ये देखकर कि आपके विरोध में आप कैसे दिखेगा। 12वीं आयत में लिखा है, क्या वे घृणित काम करके लज्जित हुए। देखिए, उन्हें मालूम ही नहीं कि घृणित काम हो रहा है, लेकिन आप उनके घृणित कामों में हाथ नहीं लगाएंगे। आप घृणित कामों में हाथ क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो काम मैं करूंगा उससे मेरी शांति भंग हो जाएगी। आपके पास एक बहुत बड़ा प्रतिफल रखा है। भाई
जब आपके पास कोई कीमती, आप अपने अंदर क्रोध लाके अपने जीवन में बहुत सी ऊंची नीची बातें करके पिता के वचन को तुरंत खो देंगे। लेकिन अगर इसको आप सजो के बटोर के रखना चाहते हैं तो आपको उनके घृणित कामों में शामिल देखते हैं। शांति है, लेकिन शांति जैसी कुछ चीज है नहीं। हमेशा याद रखिए, जिस मनुष्य के जीवन में शांति होती है ना, वो जहां पर भी जाता है वहां शांति आ जाती है। अब हम लोग प्रार्थना करने आए तो सबसे पहले उन घृणित कामों को पहचानना सीखिए। उन्होंने घृणित काम करे लेकिन उससे लज्जित नहीं हुए। कलाम में लिखा, क्या वे घृणित काम करके लज्जित हुए? नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए। तब वह भी ठोकर खाकर गिरेंगे, यहोवा का यही वचन है। अब आप बताइए, कलाम कह रहा वो गिरेंगे, और जब उनके दंड का कारण आएगा तो वो भी लज्जित होंगे, वो भी दंड पाएंगे। तो हम उनके घृणित कामों में उनके जीवन की गिराना चाहता है जहां से हम उठे थे। वो विरोधी तो थोड़े समय बाद आपके पास से चला जाएगा। आप कहेंगे, लो यार, इसके कारण मैं कहाँ गिर गया, क्या था? एक एक विरोधी को एक एक अंधकार की शक्ति, इसीलिए जो तैयार रहता है, इसीलिए जो वचन को जानता है, इसलिए जो खुदा का भय मानता है, वो कभी विरोधियों की परवाह नहीं करता। उसे कहा, भला चाहे राज्य की सेना मुझे आके क्यों ना घेर ले, भला चाहे सारा राज्य मेरे विरोध में क्यों ना खड़ा हो जाए, मुझे अपने खुदा के लाठी और सोते से शांति मिलती। हमेशा आप जो जीवन जी रहे हैं पिता के वचन में, वो सबसे आनंदित है। लोग इस जीवन को, इस शांति को भंग करने के लिए तमाम किस्म की युक्तियां करेंगे। कहेंगे, हम इतने ज्यादा अशांत, ये इतने शांति प्रिय कैसे? हमारे जीवन में तो इतनी अशांति, इनके जीवन में इतनी शांति कैसे बनी है भाई? वो आपकी शांति को भंग करना चाहेंगे। और अगर आपने हल्का सा ध्यान दिया कि राजकुमार की संतान बने, अगर आप चाहते हैं हम अपने पिता सृष्टिकर्ता के वचन पे कान लगाएं, अगर आप चाहते हैं कि जो प्रतिदिन हम वचन सुन रहे हैं हियाब बांध के, उसका बड़ा प्रतिफल हमें मिले, तो सबसे पहले अपने माइंड में ये रखिए, शांति कहीं नहीं है। झूठ बता रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी शांति में पिता ने हमें रखा है। नहीं है शांति, जहाँ काम कर रहे हैं वहां पर भी शांति, लेकिन बहुत बड़ी शांति में रखा है। घर में शांति नहीं है, लेकिन पिता ने हमें घर में शांति में रखा है। जहां जाते हैं वहां पर पिता हमारे लिए शांति रखता है, पहले से ही शांति बना देता है। आप सोचिए, समझिए, हम सबको पिता के वचन में बढ़ना है। अब हमें पिता से प्रार्थना कैसे करनी है कि पिता, जो तूने मुझे सामर्थ दी, जो पिता तूने मुझे अनुग्रह दिया, जो तूने मुझे अपने वचन को जानने की समझ और बुद्धि दी, इसमें मैं बढ़ता जाऊं। क्योंकि शैतान का सबसे बड़ा पॉइंट आपका वो खजाना है जहां से आपको ये समझ और बुद्धि मिल रही है। लोगों ने अपने जीवन में वचन को खो दिया। देखिए यार, लोगों को वचन बताने लगे, आपसे लड़ाई करने लगे। क्यों लड़ाई करने लगे? कहेंगे हमें ना पढ़ाओ, हम नहीं पढ़ेंगे, हमें ना पढ़ाओ। अरे वचन को पढ़ने से मना करेंगे भाई? वचन को पढ़ने से, वचन को जानने से कौन मना करता? दुष्ट।
हमेशा याद रखिए, अपने पिता के वचन में बढ़े और जो मीटिंग हम रोज सुन रहे हैं, जो महासभा में हम रोज चल रहे हैं, इसमें बढ़ते जाएं। आमीन आमीन। क्योंकि इस महासभा में कोई मनुष्य बड़ा या छोटा नहीं है। इस महासभा में हम सब वचन को जान रहे हैं, वचन हमें सिखा रहा है और वचन हमें इतना सिखा रहा है कि अब हमें वचन के भय में चलना आ रहा है। सबसे बड़ी एक बड़ा वरदान ये कि जब तुम्हारे अंदर खुदा का भय आ जाए। नहीं आता लोगों के अंदर खुदा का भय। लोग हजारों रुपए दान कर देते हैं, लोग हजारों चीजों को कर देते हैं, तमाम किस्म के काम कर देते हैं, लेकिन कभी भी खुदा का भय नहीं मानते। लेकिन धन्य है वो मनुष्य जो खुदा के भय में चले, धन्य है वो मनुष्य जो खुदा के डरवैये हैं, क्योंकि उनका बड़ा प्रतिफल होगा। तो शांति कहीं नहीं है। लोग कह रहे शांति शांति, लेकिन शांति है नहीं कहीं। तो शांति होगी कहाँ पे? शांति के राजकुमार के साथ। अगर आपको सच में शांति में रहना है तो आप उसके साथ संगति करिए। अगर आप संगति नहीं कर रहे हैं, आप अगर वचन को प्रतिदिन नहीं सुन रहे हैं, तो आप भला चाहे लाख प्रार्थना करा ले, आप शांति में नहीं। साफ बात वचन में कह दिया, कहीं शांति नहीं। मैं बोलता हर चीज का है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है बहन प्रिया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करने से पहले मैं एक बात तो कहना चाहूंगी कि आज जब मैं स्कूल में थी तो हमारी जो फिलोमिना है दीदी हैं, उनका जब पैर देखा तो उसके नीचे से पस टाइप में निकल रहा था। उनको ब्लड शुगर भी हैगी। मगर मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने इतना अनुग्रह दिया कि मैं उनसे बातचीत कर सकी और उनके लिए प्रार्थना भी किया। और बहुत जल्दी ही हम कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरीके से खुदा बाप हमारे इंतजाम करे कि हम उनके घर में प्रार्थना करें और उन्हें सच्चाई में फिरने वाले खुदावन यीशु मसीह के हाथ में सौंप देते हैं। और एक बात की और बात बताऊंगी कि परसों ही हमारे कल ही जो है थैंक्स गिविंग प्रेयर स्कूल में थी और हमने गवाही भी दी थी। और जिस गवाही में हम दे रहे थे तो हमने यही अपनी गवाही देने के बाद यही कहा कि जैसे वचन में लिखा कि प्रतिदिन ड्यूटी पर मैं पाया जाऊं। और हमें खुदावन ने 365 दिन की क्या दी, एक सभा दी जिसमें हमें प्रभु आत्मिक रीति से हमें रोज वो मन्ना खिलाते हैं। और मैं जैसे ही इस बात को बोल रही थी उसी समय जो हमारी मैम हैंगी उन्होंने जो है बोला कि बस देर हो रही है, आप बंद करिए। मैं समझ गई उस चीज को और मैं चुप भी हुई। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि इतना अनुग्रह, फजल, सामर्थ और ताकत से भरा प्रभु को कि हमने उस बात को कहा कि हमें मनुष्य को प्रसन्न नहीं करना है, हमें अपने खुदा को प्रसन्न। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और हर एक चीजों के लिए कि सचमुच में हमारा प्रभु बड़ा महान है और हमें जय के साथ चलाता है। दुआ में चलेंगे। धन्यवाद 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 हमारे जीवित महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदा बाप कि आपने हमें ये सुंदर दिन दिखाया, ये समय दिया। और प्रभु जी आपने हमें ये बुद्धि और समझ दी कि हम अपने दिनों को पहचाने। सचमुच में प्रभु जी आपने वो हमें दिन गिनने की समझ दे दी प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं अपने हृदय से। सचमुच में प्रभु ये प्रतिदिन जो हमें भोजन मिलता है, ये पिता परमेश्वर बहुत सारे लोगों के जीवन में नहीं है प्रभु यीशु, और चाहकर भी प्रभु उस चीज को पाना नहीं चाहते खुदावन प्रभु यीशु, परंतु तूने हम नाचीजों पर अपने इस अनुग्रह को दिया प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। सचमुच ये बड़ा दान जो तूने हमें दिया है खुदावन प्रभु जी, उसमें प्रतिदिन ऐसे ही बढ़ते जाने के लिए और उन्नति करने के लिए हमारे पूरे झुंड की सहायता मदद करें खुदावन पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु, हमारा गीतों का गाया जाना, वचन का जो हमने आज सीखा है खुदावन पिता परमेश्वर कि शांति जैसी चीज कहीं भी कुछ नहीं है। अगर शांति है तो सिर्फ तेरे पास, तेरे संग साथ चलने में है प्रभु। खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने ये भोजन प्रभु एक हमें जो दिया खुदावन पिता परमेश्वर, एक नया मन्ना आज जो तूने में और दिया खुदावन पिता परमेश्वर, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और ये मन्ना प्रभु जी जो जिसके कानों में जा रहा है
वो इस बात से अपने आप को प्रभु आए ताकि पूर्ण चंगाई पाए, ऊपर ऊपर से नहीं चंगाई प्राप्त करे, परंतु आत्मिक रीति और प्रभु धैर्यता के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ उस नींव और उस डेप्थ में जाने वाले हो, जिससे कि हम पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु तेरे उस वचन को खाकर और बलवंत हो सकें। खुदावन प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतना भरा हुआ है कि जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख रुकते नहीं है। खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु, तमाम जीवन में की हुई सारी भलाइयों के लिए खुदावन, जो तूने दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में की प्रभु। खुदावन प्रभु, हर परिस्थिति में, इन एवरी सर्कमस्टांसेस, हम पिता परमेश्वर सिर्फ तुझको धन्य कहते रहे, तो धन्यवाद करते रहे खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी। खुदावन पिता परमेश्वर, विशेष प्रार्थना अपने याजक के लिए करती हूँ खुदावन प्रभु जी, एक ऐसा याजक जो तूने हमें बोलने के लिए भी सामर्थ्य दिया प्रभु, कि हम सबके सामने कह सके कि हमें एक ऐसा खुदा ने याजक दिया है खुदावन प्रभु, जो तेरी ओर से मिला है, उसके घुराने की रक्षा तेरी ओर से होने पाए प्रभु यीशु, क्योंकि तू आप बहुत प्रेम करते हम सबसे प्रभु जी। और साथ साथ प्रभु, आपने इतने सारे याजकों को भी तैयार कर रहे हैं खुदावन प्रभु यीशु। मेरा हृदय धन्यवाद से भरता है खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, कि सचमुच आनंद है और शांति है तो सिर्फ और सिर्फ तेरे पास खुदावन प्रभु। खुदावन और कुछ भी नहीं है खुदावन प्रभु, सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है, मानो हवा को पकड़ने जैसा खुदावन प्रभु यीशु। सचमुच में प्रभु जी, जो वचन खोला गया बहन के घर में, ये इनके घर में पिता परमेश्वर, वो आत्मिक शांति जो तेरी है वो इनके दिलों में वास करे खुदावन प्रभु। ये उठते बैठते चलते फिरते तेरी ओर नजरें करने पाए, और खुदावन प्रभु तेरी भलाइयों को गिन गिन कर और आनंदित होने पाए। सारी बातें तो हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। इस समय हमारे जीवन में किसी को कोई तकलीफ है, परेशानी है खुदावन पिता परमेश्वर, उसकी हर एक परेशानी और उसकी हर एक तकलीफ पिता परमेश्वर उसके जीवन से दूर होने पाए खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि आप हमें कभी भी दुखी देखना नहीं चाहते हैं खुदावन प्रभु, और चाहते हैं कि हम मुझ में हमेशा कूदते फांदते एक बछड़े के समान चलते फिरते रहे खुदावन प्रभु यीशु। सारी बातें हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जब यहाँ से जाते हैं प्रभु, हमारी रक्षा भी आपकी ओर से होने पाए खुदावन प्रभु। और जैसा प्रभु हमने चाहा था कि सिस्टर प्रभु हम इतने दिनों के बाद मिले प्रभु, हमने उनको भला चंगा पाया, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ। उनके बेटे को भला चंगा पाया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ खुदावन प्रभु। सारी बातें तेरे दाहिने बलवंत हाथों में देते हुए अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हमारे पिता नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालना, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जैसा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद सारी आशीषों के स्रोत, धन्यवाद 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 सारी आशीषों के स्रोत, धन्यवाद सारी आशीषें आदि ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के स्रोत, धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन जुलियाना मैथ्यू क्या होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन जुलियाना मैथ्यू क्या होगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड भाई। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।